झूठ बोलते, सच पूछो तो सत्य यही है। हर आदमी सुबह उठते ही झूठ बोलता है। देखिए साहब, परिषद वाले इधर देखिए कि दिन में 100 झूठ बोलते, सच पूछो तो सत्य यही है। भाषाएं कितनी भी हो पर बात सभी ने एक कही है। श्रोता नहीं शिवाजी जैसा, श्रोता विपिन जी, श्रोता नहीं शिवाजी जैसा, भूषण जैसा ओज नहीं है, और जो कविता का मूल्य चुका दे ऐसा राजा भोज नहीं। धार नगरी से हमारे देश में ऐसा राजा भोज नहीं है। राजा भोज जब कवियों को सुनते थे तो उनको बहुत बड़ा सम्मान देते थे, जो सम्मान आज आपने हम सबको दिया है। इसके लिए प्रेस परिषद को, जीरन को और नगर पालिका मंडल को एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके सम्मान में कि श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है, और जिसको कोई चाह नहीं हो ऐसा कोई संत नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ एक देश का बड़ा नाम, जो जीवन में अपने जीवन में कभी ऐसा अद्भुत कवि नहीं सुना होगा, जिसको मैं अब पेश करने जा रहा हूं, जिनका नाम होता है शिव शैलेंद्र यादव, जो धार से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं विदेश में भी काव्य पाठ करते हैं। जोरदार ताली बजाकर भाई शिव शैलेंद्र यादव जी को आमंत्रित करें। जोरदार ताली। इस मिट्टी को नमन करते हुए, इस आयोजन की जिन्होंने रूपरेखा रखी उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, जिन्होंने बड़े प्रयत्न किए इस आयोजन को जमाने में, उनको प्रणाम करते हुए, और यहाँ के समस्त माता बहनों को नमन करते हुए मैं चार पंक्ति से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। लेकिन एक कवि का धर्म होता है, कवि त्रिकालदर्शी होता है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि एक सरस्वती की पुत्री को एक सरस्वती का पुत्र ऐसे शब्द कहे जो मुझे यहाँ पे अच्छे नहीं लगे। मैं चार पंक्ति से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। क्या बात है, स्वागत दादा। और जवाब देना चाहता हूँ जो ये वो कवित्री से मांग रहा था। यहाँ से मेरी यात्रा शुरू करता हूँ। स्वागत है। चला गया वो, आ रहे कि बोलिए मगर हाँ, हद में बोलिए, क्या बात है। ये प्यार नहीं है, अच्छा, जरा मद में बोलिए। वाह, ये सरस्वती का मंच है, यहाँ सच ही चलती है, और झूठ बोलना तुम्हें संसद में बोलिए। क्या बात है, वाह। और चार पंक्ति में आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, स्वागत है कि आपके प्यार में गुनगुनाने लगे, वाह, दिल में उतरे तभी से हम गाने लगे। क्या बात है। और ये जीरन के लोग हैं बांसुरी की तरह, वाह, चोट खाते ही ये मुस्कुराने लगे। क्या बात है, वाह। चार पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूं स्वागत मित्रों, दादा। कि नफरत मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो, सारी बुराई तुम मन से निकाल दो। मैं एक कवि हूँ, मुझे दुख से ही प्यार है, लाओ तुम्हारे दुख मेरी झोली में डाल दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। साहित्य को रचता हूँ अपना रक्त घोलकर, इसे सोरता हूँ अपनी हस्ती को ढोलकर। लोग समझे या न समझे मेरे भाव को, मैं तो रत्न ही लाता हूँ सागर टटोल। क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये प्रेस परिषद के लिए चार पंक्ति कहना चाहता हूँ, स्वागत है। सम्मान करता हूँ, मगर एक सत्य कहना चाहता हूँ पत्रकारों से कि खून में डूबा हुआ हर शब्द खबर रखता है। अब तो अखबार उठाने में भी डर लगता है। खून में डूबा हुआ हर शब्द खबर लगता है, अब तो अखबार उठाने में भी डर लगता है। अरे जितना डर नहीं लगता एक दरिंदे से,
इतना इस दौर के हर इंसान से डर लगता है। वाह वाह वाह। 4 पंक्तियों से अपनी यात्रा शुरू करता हूं मित्रों कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान जिंदा है, वाह। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। क्या बात है। उन्होंने हंस के जो चूमा अपने फांसी के फंदे को, वाह वाह। वतन पर हम भी मर जाएं यही अरमान जिंदा है। क्या बात है। वाह। कैसे चूमा था फंदा, कैसे निकले थे प्राण, क्या उम्र भगत सिंह की थे उसके क्या अरमान। हरदम रहेगा याद वो गुरुओं के त्याग का, वाह। इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। क्या बात है। वाह। फैला प्रकाश आज जो आजादी के चराग का, हाँ। इसमें लहू है दोस्तों लाखों सुहाग का। वाह। वतन के खातिर सैकड़ों संकट उठा के बॉस नारा दिया जय हिंद का, हाँ। सबको दिलाया जोश। क्या बात है। आता है सीन याद वो जलियान बाग का, हाँ। इसमें लहू है दोस्तों लाखों क्या सुहाग बात है। का। वाह वाह वाह। हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हाँ। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है, ना होगा, ना हो पाएगा, ऐसा चरित्र न बना है, न बन पाएगा। मैं इसको प्रधानमंत्री देश के लोगों ने क्यों चुना, मेरी पंक्ति सुनिए आप। स्वागत दादा। कि पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, वाह। पहले भी तो मुगलों के यहाँ कितने घोड़े दौड़े थे, उन घोड़ों पर बैठ बैठ कर कितने मंदिर तोड़े थे। पहले भी तो मंदिर तोड़े यहाँ पे काफर बाबर ने, अब की ढांचा गिरा दिया है राम की सेना वानर ने। ये तो होना ही था क्योंकि ये इतिहास हमारा था, महमूद ने पृथ्वी को यहाँ पर जबरन ही ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। क्या बात है। एक टुकड़ा और चाहता हूँ, स्वागत दादा। कि गोधरा में ट्रेन जलाकर कारसेवकों को मारा था, पहली बार कोई मुख्यमंत्री खुलकर के ललकारा था। इस मिट्टी ने एक और हिंदू सरदार को पाया था जिसने यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर भव्य बनाया था। उस सरदार की मूर्ति को जब नरेंद्र भाई बनवा रहा था, जनता ने ये ठान लिया कि मोदी एक सहारा था। जन के मन को आग लगा दी शेयर के घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी टेलीफोन घोटाले ने, जन के मन को आग लगा दी कोयले के घोटाले ने, और शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। क्या बात है। अरे लाल किले से मोदी ने जब तिरंगा फहराया है, पाक यहाँ थर्राया देखो चीन यहाँ चकराया है, और विदेशों में मोदी ने मेरे देश का मान बढ़ाया है। आगे जाके मोदी तुमको ये करके दिखलाना है, अरे खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है। खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है, खोया मान जगत गुरु का फिर से लेकर आना है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत दादा। यही है आज पुकार कवियों, हो जाओ तैयार, कर लो कलम में पेनी धार, लिखो हरदम उच्च विचार, क्योंकि यहाँ बैठे हैं पत्रकार।
अरे किसे सुनाऊं गम का फसाना, कोई नहीं सुनने वाला। आजादी मिलते ही हमने खून भाई का कर डाला, माँ बहनों की असमत लूटी, पिया लहू का भर प्याला। भूल न सकते जीवन भर ये फूट परस्ती की माया, व्यापारी बनकर अंग्रेजी भी भारत में था आया। उसी समय अंग्रेजों की पड़ी यहाँ काली छाया, ईस्ट इंडिया बना कंपनी जाल चारों ओर फैलाया। फूट फंसा कर भारत में भाई भाई को मरवाया, भोला भारतवासी इनकी बात समझ ही ना पाया। इसीलिए 150 बरस ये देश गुलाम कहलाया, वीरों ने कुर्बानी देकर देश की पलटी है काया। सन 1947 में विजय तिरंगा लहराया, विजय तिरंगा लहराया तो खुशी में हर इंसान हुआ। फिर भारत का ऊंचा सा हर देशों में सम्मान हुआ, फिर इस देश के टुकड़े हो गए पैदा पाकिस्तान हुआ। इन टुकड़ों में भाइयों का भारी लहू लुहान हुआ, फिर नाथू के हाथों देखो बापू का बलिदान हुआ। सारा देश रोने लगा, अजब मेरे भगवान हुआ। सारा देश रोने लगा, फिर शोले नहीं पड़े ठंडे, पैदा हो गई कई पार्टी, पैदा हुए कई झंडे। प्रजातंत्र के मंदिर में बेईमान घुसे थे कुछ अंधे, देश के जो कुर्बान हुए उनकी माता बीने कंडे। नोटों में ये वोट खरीदे चढ़कर बैठे कुर्सी पर, ये नाटक अब नहीं चलेगा, दाग लगे हैं कुर्सी पर। किसी को कुछ काम है ही नहीं और बैठे सब काम से, कुर्सियां खुद रो रही बैठने वाले के नाम से। मैंने सुनी कुर्सियों को रोते देखा है, जो उठ के गया उसके पाप को धोते देखा है। जो जिस कुर्सी पे बैठा है, अरे वहीं से इस देश को खा रिया है। इस देश को नरेंद्र मोदी के रूप में मेरा भोलेनाथ चला रिया, मेरा भोलेनाथ चला रिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अरे जय हो, अरे जय हो, जय हो। यहाँ मैंने कैसे गरीबों को देखा है, बच्चों का भी ढंग से मेला नहीं दिखा सकते, बच्ची गुम हो गई। मैंने कहा बार बार बोलो, उनका कलेजा फट रहा होगा माता पिता का। आजकल जमाना क्या है, अपन किस रूप में देख रहे हैं। अपने आगे ये छोटे मोटे खतरे नहीं हैं, हमारे बीच में ही खतरे पैदा हो गए हैं, जिनको हमने 47 में जाने से रोक लिया। हमने जिनको 47 में जाने से रोक लिया, अरे मेरे बाप, इनसे ही बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। जो सर्जिकल स्ट्राइक करा तो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका, विपक्ष का ममता और अखिलेश और ये सब सारे इकट्ठे हो गए, बोले टीवी पे दिखाओ और इन पत्रकारों से अखबारों में लिखवाओ कि तुमने जंगल में बम फेंके कि वहां फेंके पाकिस्तान में। सर्जिकल का सबूत मांगा। हिंदुस्तान के सब कवियों को आपने सुना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस मंच पे देवकृष्ण व्यास होता है, वहां काव्य संस्कृति का बहाव होता है। निवेदन के साथ ये पंक्ति आपके चरणों को समर्पित। स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो जो 150 कमांडो गए थे पाकिस्तान, वो हकीकत में गए थे और मैं भी उनके साथ में गया था। वो हकीकत में गए थे। मैं क से कल्पना, व से विचार, त से तालमेल, जैसे हमारे तुम्हारे जीवन के एक समझदार ने आज कवियों के सामने कवि की बात बता दी। क से क्या और व से विद्वान है ना, कहेंगे विद्वान। अरे वाह वाह वाह, तेरी बात मुझे हमेशा रहेगी ध्यान, तूने हमारे को बता दिया हमारा ज्ञान। दादा निवेदन कर रहा हूँ। तो भैया मैं कल्पना में गया था, वो 150 कमांडो गए थे जो पाकिस्तान में। 4 पंक्ति में ही समझा रहा हूँ, सुन लो। स्वागत। और मैंने सुना है मुझे कुछ फौजी मिले थे, ये झीरन है, झीरन यहाँ के बहुत फौज में है, सैनिक है, उनको वो कमांडो भी हो सकते हैं। वो जो जाते हैं देशों से लड़ने तो फिर वो डरते नहीं है। मैं उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए और जो चले गए उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। मुझ सैनिक पर शक करते हो। वाह क्या बात। मैं मोदी को भी बीच में ले रहा हूँ, ध्यान देना।
मुझसे निक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मुझसे निक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ाया। मुझसे निक पर शक करते हो, सर्जिकल पर शक करते हो, मैं पाकिस्तान उजाड़ाया। दुश्मन की छाती छलनी कर और मैं वहां तिरंगा गाड़ाया। मैं घुसा पाक की सीमा में, मैं घुसा पाक की सीमा में और पाक की सेना भागी है। मैं घुसा पाक की सीमा में और पाक की सेना भागी है। एक एक गोली के बदले रे मैंने 100 गोली दागी है। और मैं हनुमान की तरह गया, आतंकी के उखाड़ा आया। दुश्मन की छाती छलनी कर